तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है हमारा, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो देखो जब भी कभी भी हमारे असेट या लायबिलिटी का अमाउंट ऊपर नीचे होता है, बढ़ता है या कम होता है, ठीक है, तो उसको शो करने के लिए हम एक प्रॉपर अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसके नाम में ही देखो रीवैल्यू, मतलब कि जो उसकी रीवैल्यू हो रही है, चाहे बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो, तो हम उसको इस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो इस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले तो यहां लिखते हैं डेबिट, इस साइड आता है हमारा क्रेडिट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा अमाउंट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर और यहां आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट ऐसे बनेगा, ठीक है, इसका फॉर्मेट ऐसे बनेगा। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और अब बात क्या आती है, अब ये बात आती है कि इसका नेचर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बच्चों ये नॉमिनल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है ये? नॉमिनल। ये होता है नॉमिनल नेचर का, ठीक है। किस नेचर का होता है ये? नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है हमारा ये। अब देखो जैसे कि ये साइड आपका आएगा नुकसान, हिंदी में लिख रहा हूं, यहां आपका आएगा नुकसान और यहां आपका आएगा फायदा, ठीक है। एक साइड आएगा आपका नुकसान, एक साइड आएगा आपका फायदा। तो देखो सबसे पहले तो लिखते हैं टू असेट्स, टू असेट्स, ठीक है। नुकसान वाली साइड पे असेट क्यों है? अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो हमारा डेबिट साइड पे आएगा। टू असेट के अंदर कुछ भी असेट हो उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। मशीनरी है तो मशीनरी आ जाएगा, ठीक है। टाइपराइटर है तो टाइपराइटर आ जाएगा। कोई भी असेट हो, अगर उस असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, गिरती है, तो मतलब हमको लॉस हो रहा है, तो वो हमारा डेबिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी, टू लायबिलिटी। और जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो भी डेबिट साइड पे आती है, क्योंकि हमारा जो लॉस है वो बढ़ रहा है इधर, ठीक है। जो नुकसान है वो हो रहा है, मतलब कोई लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, मतलब हमारा नुकसान बढ़ गया, ठीक है। अब इधर देखते हैं टू असेट, यहां पर बाय आ जाएगा, बाय असेट्स, ठीक है। और जब भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड पर, क्योंकि यहां हम फायदा नोट करेंगे अपना सारा। तो मतलब कि जब भी हमारी असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड पर, ठीक है। फिर आता है बाय लायबिलिटी। और जब भी आपकी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, कम होगी, तो हमारी इस साइड आ जाएगी, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है इससे। हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, इट मींस इससे हमको फायदा हो रहा है, ठीक है। और देखो अगर कोई जो लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाई है तो वो भी इधर ही आ जाएगी, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। यहां कोई भी अमाउंट आ जाएगा आपका। और अगर हमने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर पाई है तो वो आ जाएगी इस साइड पर, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी करके, ठीक है। अगर हमने कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं कर पाई है
तो वो इस साइड हमारी आ जाएगी टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट करके, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और अगर कोई लायबिलिटी है, अगर कोई असेट है मान लो जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, अनरिकॉर्डेड असेट है, तो वो आ जाएगा इधर बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स, ठीक है। वो इधर आ जाएगा हमारा बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स करके, ठीक है। बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स करके हमारा जो भी अमाउंट है वो इस साइड आ जाएगा। और देखो हम किसी भी पार्टनर को सैलरी वगैरह या रेम्यूनरेशन वगैरह पे करेंगे तो वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रेम्यूनरेशन हो या सैलरी हो, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। सैलरी अगर किसी को दे रहे हैं तो टू राम सैलरी, ठीक है, टू सैलरी टू राम ऐसे करके इसको मेंशन कर देंगे। तो हम किसी को सैलरी वगैरह पे करते हैं तो वो हमारी डेबिट साइड पर आ जाएगी, ठीक है। और ठीक है, और अगर कोई एक्सपेंस वगैरह होता है तो वो टू कैश या बैंक, ठीक है, यहां लिख देंगे एक्सपेंस। और हमारी क्रेडिट साइड पर देखो फिर हमें करना है कैलकुलेशन करनी है दोनों की। अगर इस वाली साइड की कैलकुलेशन हमारी ज्यादा आ गई, ठीक है, अगर इस वाली साइड की हमारी कैलकुलेशन ज्यादा आ गई तो इस साइड क्या आ जाएगा हमारा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर आपके जो भी पार्टनर हो उनके अंदर उनमें लॉस डिवाइड हो जाएगा हमारा, ठीक है, उनमें लॉस जो है वो डिवाइड हो जाएगा। फिर यहां टोटल आ जाएगा 1 2 3। अगर ये साइड ज्यादा आ रही है और ये साइड कम आ रही है तो बच्चों यहां बचेगा गेन, ठीक है, टू गेन। देखते हैं स्पेस है कि नहीं इसके अंदर, कैमरे में कहीं ऐसा ना हो आए। चलो वो तो जाएगा खैर। टू गेन आ जाएगा इधर, ठीक है। और सेम वही आगे की लाइन टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट आ जाएगा। फिर इसकी टोटलिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब देखो अब ये सारी एडजस्टमेंट आपको दी कैसे होंगी, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे समझते आएंगे, लेकिन फिर भी अभी समझ लो क्वेश्चन के नीचे आपको एडजस्टमेंट दी होंगी, ठीक है। उन एडजस्टमेंट को हम रीड करते जाएंगे, सब समझता हुआ सब समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे कि टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो उसमें नीचे मेंशन होगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज दिस, इतनी है हमारी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, ठीक है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर हम देखेंगे हमारे असेट वगैरह लायबिलिटी वगैरह पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, अमाउंट बढ़ रहा है कम हो रहा है। फिर हमें क्या करना है, इसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। फिर बैलेंस शीट के अंदर जो जो रेस्पेक्टिव असेट्स हैं उनमें से जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो डिक्रीज होगी। अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम करेंगे तब अच्छे से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल तो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लीजिए। कुछ पॉइंट दोबारा समझ लेना। देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल नेचर का, ठीक है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे शायद आपसे, व्हाट इज द नेचर ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये हमारा होता है नॉमिनल नेचर का, जो 11th में हमने पढ़ा था। फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर इसका सेकंड नाम हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो भी हमें नुकसान होगा, जो भी हमारी वैल्यू डिक्रीज होगी या हम पर कोई लायबिलिटी चढ़ेगी, तो वो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे सारा,
ठीक है, वो सारा हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हमें कोई फायदा हो रहा है, कोई हमारा असेट बढ़ रहा है, तो वो हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड के नीचे, ठीक है, जैसे कि ये शो किया हुआ है। फिर ये लिख दिया हमने हिंदी में, फायदा नुकसान। फिर क्या करना है आपको, टोटलिंग करनी है। इन केस डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है आपका और क्रेडिट साइड का कम है, तो मतलब लॉस हुआ है हमको, जो हमने रिवैल्यूएशन किया है ना असेट लायबिलिटीज का, उसमें हमको लॉस फेस करना पड़ा है। और जो लॉस हुआ है उसको हम बाय लॉस ट्रांसफर लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिख दिया ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स हों उनमें इस लॉस को बांट दिया जाएगा ओल्ड रेशियो में, ठीक है। ये हो गई इसकी बात। अब देखो इधर, अगर ये साइड ज्यादा है ये कम है, तो मतलब गेन, तो यहां पर क्या कॉलम बनेगा, टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नीचे पार्टनर्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड। तो इनमें जो है वो हम इसको लॉस को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट।